नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। दोस्तों खबर ये आ रही है अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं मैं उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा। ट्रंप का ये मानना है कि ये कंट्रीज जो ब्रिक्स कंट्रीज है ये यूएस डॉलर को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसे में कोई भी कंट्रीज जो यूएस डॉलर को डंप करने की कोशिश करेगा तो मैं उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा। यहाँ पे इन्होंने नेमिंग दिया है इंडिया, चाइना और रसिया, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं। इनको बोला है कि देखिए अगर आप यूएस में बिजनेस करना चाहते हो और प्लस आप यूएस डॉलर को खत्म करना चाहते हो तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर आप यूएस डॉलर को खत्म करने की कोशिश करोगे तो हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। आप एक दूसरी कंट्रीज ढूंढ लो, आप यूएस में बिजनेस नहीं कर सकते हो। ऐसा कहना है किसका? ट्रंप का। हालांकि मोदी जी ने अपना पक्ष यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि देखिए जो हमने ब्रिक्स समूह बनाया है वो किसी के खिलाफ नहीं बनाया। ये वेस्टर्न ग्रुप नहीं है, लेकिन ये एंटी वेस्टर्न ग्रुप भी नहीं है यहाँ पे। प्लस दोस्तों ये सब तो चल रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे दुखी दिख रहे हैं तो जस्टिन ट्रूडो चचा दिख रहे हैं। जैसे अमेरिका ने बोला, ट्रम्प ने बोला हम 25% टैरिफ लगाएंगे कनाडा के ऊपर। ट्रूडो चचा डर के मारे पहुंच गए भाग भाग करके ट्रम्प के पास में। बोलते हैं ट्रम्प चचा ये क्या कर रहे हो? ट्रम्प ने बोला अच्छा ठीक है, चलो आ तो गए हो, कोई बात नहीं, चलो बैठो तो चाहो पियो चले जाओ। यहाँ पे दोस्तों जब ये ट्रूडो रिटर्न आए तो इनको बोला गया, इन्होंने बोला कि भाई साहब हम वापस तो आ गए हैं, लेकिन ट्रम्प ने ये क्लियर नहीं किया है कि 25% टैरिफ लगाएंगे कि या नहीं लगाएंगे। तो इसको भी आगे चलकर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। प्लस उसी समय बोलते हैं ना, जब ये ट्रूडो पहुंचे थे अमेरिका में ट्रंप से मिलने के लिए, तभी इनका एक पुराना वाला वीडियो 2019 का वायरल होने लगा, जिसमें ये ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। उसको भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। प्लस यहाँ पे खबर ये भी आ रही है इंडियन अमेरिकन काश पटेल, इनको अपॉइंट किया गया एज अ एफबीआई डायरेक्टर। अब ये खबर सुनने के बाद तो अमेरिका में हाहाकार मच गया है। कुछ लोग तो बोलते हैं ना खुशियां मना रहे, कुछ लोग दम डर के मारे बिल में छुप गए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई बहुत गलत हो रही है, ये किसको बना दिया, किसको बना दिया। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये हमेशा बोलते हैं ना कि ट्रम्प के बहुत बड़े सपोर्टर रह चुके हैं और ये बहुत लॉयल है ट्रम्प के। इन्होंने कई बार बोलते हैं ना गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया है कि जिस तरह से तुम लोग काम कर रहे हो, डीप स्टेट को बोलते हैं ना मैं पूरा खत्म करने वाला हूँ। ये किस काश पटेल ये मान करके चलते हैं कि डीप स्टेट क्या कर रहा है, अमेरिका को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। और ये बोला जाता है कि ट्रम्प ने अपने स्टेटमेंट में बोला कि भाई साहब ये एक ब्रिलियंट लॉयर है, इन्वेस्टिगेटर है, अमेरिका के फर्स्ट फाइटर है, मतलब बहुत बड़ाई की है किसी काश पटेल की। तो इसको भी लेकर के अमेरिका में एक समूह जो है बहुत नाराज चल रहा है, जिसे डीप स्टेट और वो कुछ लोग हैं। तो दोस्तों फटाफट चलिए देखते हैं कि यहाँ पे ट्रम्प का क्या कहना था। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज है जिसकी मैं बात करूं, जैसे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई। तो अभी जब 2024 में ब्रिक्स की समिट हुई तो उसमें यह बोला गया कि ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं वो एक ब्रिक्स करेंसी लेकर के आएंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि अगर आपको बोलते हैं ना वर्ल्ड वाइड, मतलब ग्लोबली आपको क्या करना रहता है, अगर बिजनेस करना रहता है तो आपको वहां पे डॉलर का उपयोग लगता है। तो इन ब्रिक्स कंट्रीज का मतलब ये भारत का और ये ब्रिक्स कंट्रीज का ये कहना था, भारत का ये कहना था भैया हम ऐसा कोई बोलते हैं ना करेंसी बना ले जिससे में हम क्या कर सकते हैं, उस ब्रिक्स करेंसी में क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए रसिया ने क्या किया था, रसिया ने भारत को बहुत सारा ऑयल बेचा था, तो हमने इनको पेमेंट कैसे किया था, रुपीस में किया था। तो उसने उन्हें क्या बोला, हम रुपीस लेके क्या करेंगे, हमको तो डॉलर चाहिए। तो भारत ने बोला भाई डॉलर नहीं देंगे, रुपया में खाली बिजनेस कर सकते हैं। तो ऐसे में ये माना गया कि चलिए ब्रिक्स करेंसी बना लेते हैं, तो जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं अपना ब्रिक्स में करेंसी में बिजनेस करेंगे। लेकिन अगर ये ब्रिक्स कंट्री में जब बिजनेस, ब्रिक्स कंट्रीज क्या करेंगी, जब ब्रिक्स करेंसी में बिजनेस करेंगी तो यूएस डॉलर को कौन पूछेगा। तो बाइडेन बोलते हैं, ट्रम्प चचा एकदम पगला गए, बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने पहले ही धमकी दे दी कि अगर कोई डॉलर को खत्म करने की कोशिश करेगा और ब्रिक्स करेंसी को बोलते हैं ना बहुत ज्यादा प्रमोट करेगा तो आप उसके खिलाफ सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, टैरिफ लगा देंगे। देखिए अगर बोलते हैं ना यूएस के टैरिफ का सबसे ज्यादा किसी को फर्क पड़ने वाला है तो किसको पड़ने वाला है, कनाडा को। देखिए कनाडा अकेले 17% तक लगभग बिजनेस करता है किसके साथ में, यूएस के साथ में। फिर उसके बाद मैक्सिको है, तीसरे नंबर पे चाइना है, फिर जापान है, फिर उसके पांचवें नंबर पे कौन है, यूके है। लेकिन दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत क्या है, लगभग 8वें या 9वें नंबर पे है। भारत क्या करता है, 75.8 बिलियन डॉलर का बिजनेस करता है। यहाँ पे बिजनेस किया था 2023 में, प्लस 82.9 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया था हमने 2022 में, और 46.8 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया था हमने 2017 में। किसके साथ में, यूएस के साथ में। अब यहाँ पे दोस्तों जस्टिन ट्रूडो चचा गए, ट्रम्प से मिले, बोले भाई साहब एक काम करो यार, जो 25% का टैरिफ लगाए हो हटा दो। तो ट्रम्प, भाई ट्रम्प, अब ट्रम्प ने इनके ऊपर जो बोलते हैं ये शिकंजा कसा है भाई साहब, इनको कुछ काम निकालना होगा इनको। और ये ट्रम्प पहले भी कर चुके हैं भैया, डरा धमका के काम करवा लेते हैं।
अब ये सोच रहे थे जस्टिन ट्रूडो कि मैं अपनी पॉलिटिक्स को चमका लूं, जिस तरह से जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, तो ये बोलते हैं हाँ हम पहले अरेस्ट करेंगे। और ये तो एलन मस्क तो पहले बोल चुके हैं आने वाले इलेक्शन में की कहानी खत्म होने वाली है। अब ये टैरिफ का मुद्दा है, जिन्होंने सोचा कि चलो कनाडा के लोगों को बोलूंगा, देखो मैं ट्रम्प से मिलकर के आया, ट्रम्प को बोला 25% टैरिफ मत लगाओ, ट्रम्प मान गया, तो कम से कम मैं इलेक्शन इलेक्शन जीत जाऊंगा। इनका भाई साहब मोटिव ये था। लो चंदन लगा लो, दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा। अब ये ट्रम्प ने बोला भाई साहब मीटिंग बहुत अच्छे से हुई ट्रूडो के साथ में, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक पे बात हुआ, जैसे फेंटेनल ड्रग के बारे में बात हुआ, इलीगल इमिग्रेशन के बारे में बात हुआ, ट्रेड के बारे में बात हुआ। तो यहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं दिया ट्रम्प ने बोला एक काम करो भैया, ये जो बोलते हैं ना ड्रग्स वग्स आ रहा है ना कनाडा से यूएस के अंदर ना, वो ड्रग्स को पहले बंद करवाओ, जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको भी बंद कराने की कोशिश करो, तुम्हारे यहाँ से बहुत सारे लोग भाग करके आ जाते हैं। और जो भैया ट्रेड ओड है ना वो तभी हो पाएगा जब ये सब तुम दोनों काम कर पाओगे। मतलब ट्रम्प ने क्लियर कर दिया पहले काम करो फिर 25% टैरिफ का सोचेंगे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। उसी समय दोस्तों ये वीडियो काफी वायरल हुआ, ये 2019 का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो क्या है वहां पे यूके के प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन के साथ में और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ में खड़े हैं। ये बकिंघम एक पैलेस फंक्शन था जहां पे ये सब चीजें चल घट रही थी। तो ये 2019 का वीडियो दोस्तों 30 सेकंड का ही फुटेज है, आप देख सकते हो वीडियो यहाँ पे, जिसमें बोलते हैं ना मैक्रोन बोलते हैं अच्छा तुमको बोलते हैं तुमको लेट कैसे हो गया, ट्रम्प की वजह से लेट हो गया क्या, यहाँ पे ट्रम्प का नाम दे रहे थे। तो ट्रूडो ने बोला हाँ मुझे ट्रम्प की वजह से यहाँ पे लेट हो गया, क्योंकि ट्रम्प बोलते हैं ना जब भाषण दे रहे थे तो 40 मिनट का जो मिला था उनको टाइमिंग उससे बहुत ज्यादा आगे निकल गए। तो उनकी जो टीम थी ना उनकी खुशियां बोलते हैं ना जमीन पे आकर के गिर गई, देखा तुमने, मतलब इस तरह से बोल करके ये ट्रम्प का मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो ट्रम्प अगर बोलते हैं ना पब्लिक कहीं जाते हैं मीडिया देखते हैं तो वो भूल जाते हैं कि मेरे पास समय कितना है या क्या नहीं, वो बोलते रह जाते हैं। तो ट्रम्प की वजह से मुझे देरी हो गई यहाँ पे। तो ये वीडियो काफी सर्कुलेट हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए ना दोस्तों, तो एक चीज तो बोलते हैं ना ट्रम्प के आने से एकदम क्लियर हो रहा है कि ट्रम्प क्या करने वाले हैं, टैरिफ को इम्पोज करने वाले हैं। अब कितना परसेंट किसके ऊपर लगाने वाले हैं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हालांकि इनके कुछ बोलते हैं एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ट्रम्प पहले ऐसे बोलते हैं ना अपनी भाषण दे दे करके लोगों को पहले डराते हैं, फिर अपना कुछ काम निकलवा लेते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि टैरिफ लगाना है या नहीं लगाना है।